ओम। मुंबई नगरी में सर्वप्रथम वेदांत का प्रचार प्रसार करने वाले अनंत श्री विभूषित निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी श्री महेश्वरानंद गिरी जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। मंचस्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदरणीय श्री अनिल भाई पंड्या जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। इस हॉल में बैठे हुए दया चिंतन माला का संचालन करने वाले हमारे ट्रस्टी आश्रम के श्री प्रकाश भाई मेहता को प्रणाम करते हुए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुरासुरा सेवित पाद पंकजाकरे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाचि मे सदा। आइए दया परिवार द्वारा आयोजित ये
गीता ज्ञान सत्र में स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के स्थान में गीता का 16वां अध्याय, उसमें 10वें श्लोक से तकरीबन 10 श्लोक से लेके 22-23 श्लोक तक का जो ये भाव है भगवान कृष्ण ने अर्जुन समक्ष प्रकट किया है, वो सब हमारी ही मनोदशा, हमारी ही वृत्ति का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोकों को पढ़ते हुए हमें ये प्रतीत होता है कि ये तो सिर्फ मेरी ही बात हो रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो हम ईश्वर के नजीक हैं या नहीं, इसकी हमें प्रतीति कैसे हो सकती है? इन श्लोकों से हमें प्रतीति हो सकती है कि हम ईश्वर से कितने जुड़े हुए हैं या संसार से कितने जुड़े हुए हैं। जब हमारी गति मति रति ईश्वर से हट जाती है और प्रकृति में आ जाती है, जब हम आत्माराम या रामदास न होते हुए हम देह को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, हम प्रकृति के वश हो जाते हैं, तो फिर ये सब प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। कैसे पता चलेगा हमें कि हम अध्यात्म की ओर हैं, ईश्वर की ओर हैं कि संसार की ओर हैं? तो ये लक्षण है। एक, हमें दुख आता है, दुख का अनुभव होता है। दूसरा, हमें चिंता सताती है। तीसरा, हमें अशांति का अनुभव होता है। हम प्रयत्न करते हैं सुख के लिए, लेकिन बदल में मिलता है हमको दुख ही। हमारा प्रयास निरंतर ये होता है कि हमें शांति मिले, हमारा मन शांत हो, लेकिन होता है उल्टा, हम हमेशा अशांति का ही अनुभव करते हैं। कई लोग कहते हैं शास्त्री जी बहुत मन अशांत रहता है, मन बहुत अशांत रहता है। ये सबसे 99.9% ये व्यक्तियों का ये जनरल प्रश्न है। ये मन में अशांति बहुत है, शांति कब होगी, शांति कब होगी? आप जरा गौर से सोचिएगे तो जो ये दुख है, अशांति है, उद्विग्नता है, मायूसी है, उदासी है, बार बार स्वभाव में जो चिड़ियापन आ जाता है, वो सब का कारण हम खुद ही हैं। या तो हम संसार को सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी दिशा गलत हो गई है, इसलिए हम दुखी हो रहे थे। हम शांति को पाने का प्रयत्न, सुख को पाने का प्रयत्न संसार से करते हैं, लेकिन संसार तो दुखालय हमें, अशाश्वतम है, इसलिए हम हमेशा गलती कर बैठते हैं। ये इन सब लोगों की बात है जो असुर स्वभाव, असुर का मतलब क्या होता है? देव और असुर दोनों हैं विद्यमान। देव माने जिसमें सात्विक गुण है, जो देवताओं जैसे हैं, जिसमें हमने 6 गुण देखे हैं, अभयम सत्व संशुद्धि, वो देव समान है। और ये गुण हमारे स्वाभाविक हैं, ऐसा नहीं है कि उनको लाना पड़ता, ये तो स्वाभाविक ही है। देखो, आप ये गुणों का वर्णन करेंगे, पहले आप देखें अभयम सत्व संशुद्धि। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में भय ना हो, हम सब चाहते हैं कि हम पवित्र बने रहें, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति बनी रहे। ये तो हमारा स्वाभाविक ही गुण धर्म है। लेकिन न चाहते हुए भी हमें भय का अनुभव होता है, न चाहते हुए भी हम अशांति से गुजरते रहते हैं, न चाहते हुए भी हमें चिंता सताती रहती है। ये सब क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो देवी गुण है वो तो अपने आप में विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो देव तत्व को भूल के हम अपने आप को जब मामूली साधारण इंसान समझने लगते हैं, शरीर को ही अपना मैंपना में हम अपने आप को ढाल देते हैं। शरीर मैं माने कौन? ये शरीर, पंचभूत का शरीर, और ये संसारी सब कुछ है। तब ये सब फिर विटंबना शुरू हो जाते, फिर अशांति आनी ही है, भय आना ही है, क्रोध आना ही है, उद्विग्नता आना ही है, चंचलता आना ही है।
क्योंकि हम उसके ही शरण में गए। इसलिए बार बार गीता में देखो 10वें श्लोक में 11वें श्लोक में आश्रय बताते हैं। जब भगवत आश्रय को छोड़ के, हमारा स्वस्वरूप आत्मस्वरूप को छोड़ के जब हम संसार के शरण में जाते हैं, काम के शरण में जाते हैं, तो फिर वो हमारे पे हावी हो जाते हैं। संसार अपूर्ण है, इसलिए हमें अपूर्णता का ही प्राप्ति होती है। इसलिए बार बार कामना जागृत होती है। ईश्वर पूर्ण है, अगर हम उसकी उपासना करते हैं, हमारा मन उसमें लगा रहता है, तो कभी फिर कामना जगती ही नहीं है। फिर चाहे वो भक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्मी हो। लेकिन जब ये डाइवर्जन आ जाता है, तब ये सब तकलीफ हो जाती है। और हमारी विडंबना है कि हम सिर्फ 1 घंटे के लिए ही ईश्वर से जुड़े रहते हैं। इसलिए देखो हम यहाँ पे बैठे हैं तो किसी को भय नहीं है, किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा मन अभी इसमें लग गया है, इसमें तादात्म्य हो गया है। जब तक आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जब तक आप आत्मा से जुड़े हुए हैं, आत्मस्थ होते हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, आप गुरु से जुड़े हुए होते हैं, आप शास्त्र से जुड़े हुए होते हैं, तब तक संसार की ताकत नहीं आपको विचलित कर सके, आपको दुखी कर सके, आपको अशांत कर सके। लेकिन अभी 7 बज जाएंगे, फिर वापस संसार में जाएंगे, फिर वापस चिंता शुरू हो जाएगी, फिर वापस सब विक्षिप्तता करो हो जाएगी, फिर वापस संसार। जैसे संसार आया तो भय आया, चिंता आई, आशा आई, ये सब आना ही है। इसलिए ये असुर हैं। असुर माने जो असुषु रमन्ते इति असुरः, मतलब जो इंद्रियों को ही अपना मुख्य साधन मानने लगते हैं, इंद्रिय के सुख को ही सर्वश्रेष्ठ सुख का अनुभव जो करने लगते हैं, इसको ही असुर कहते हैं। और वही हमारा दुख का कारण बन जाता है, क्लेश का कारण बन जाता है। और जितना असुर भाव दृढ़ होता है, इतने ही दूषण भी आने लगते हैं। फिर काम का भी प्रवेश होता है, फिर क्रोध का भी प्रवेश होता है, फिर लोभ का भी प्रवेश होता है। एक के बाद एक सब आने लगते हैं। इनमें बड़ा संप रहता है। आपने बोला सर मेरे में तो सिर्फ काम ही है, बस थोड़ा ही, और बाकी तो मैं बहुत अच्छा हूं, बस थोड़ा ही क्रोध आता है, बस बाकी तो मैं मेरे में सद्गुण ही है, इतना ही है बस। अरे इतना इतना वो पता ही नहीं चलता, फिर इतना वो कभी इतना हो जाता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे प्रवास करते हैं तो एक क्षण में भी जब हम बेध्यान होते हैं तो दुर्घटना घट जाती है ना। इसलिए बार बार स्लोगन आता है, जहां मोड़ आता है, जहां कठिन रास्ता आता है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए अध्यात्म मार्ग हमेशा जागृत रहना चाहिए, अपने मन को तरसना चाहिए, तपासना चाहिए, अपने आप को विवेक जागृत करना चाहिए। मैं अशांत क्यों हूं? जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं उसको कभी कामना सताती नहीं है। दुख का कारण सबसे पहला काम आश्रय है। 16वें अध्याय के 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कामम आश्रित्य दुष्पूरम। हमारा दुख का कारण पहला है काम, इच्छा, वासना, ये करना है, वो करना है, ये करना है। जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो अपने आत्मा में स्थित होता है, उसे कभी काम सताता नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि ये संसार की कामना कभी पूर्ण न होने वाली है। इसलिए काम पे कंट्रोल करना चाहिए। अभी हमें प्रश्न के तो इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्यों? हम चाह नहीं होनी चाहिए? चाह हो, इच्छा हो, ये तो सब होनी चाहिए, लेकिन जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो दैवी प्रकृति वाला है, वो काम के अधीन नहीं हो जाता है। इच्छा होना, काम होना स्वाभाविक है, लेकिन काम के वशीभूत होना या न होना, काम को महत्व कितना देना या न देना, वो हमारे पे स्वतंत्रता है। काम आना स्वाभाविक है, लेकिन काम के वशीभूत हो जाना, फिर काम इतना हावी हो जाता है कि उसके हम लाचार हो जाते, परवश हो जाते हैं।
जब तक वो काम की पूर्ति नहीं होती तब तक हमें बेचैनी बनी रहती है, और यही दुख का कारण है। अब ऐसा नहीं है कि एक काम, आपकी एक इच्छा पूर्ण हो गई तो बस शांति हो गई, नहीं, इच्छा एक पूर्ण होने से और 10 इच्छा उत्पन्न हो जाती है फिर। कल हमने देखा, इसलिए तो यहां पे शंकराचार्य भी कहते हैं और गीता में भी ये शब्द स्पष्ट आया, दुष्पूरम, माने उसको पूर्ण करना अशक्य ही है। इसलिए अध्यात्म ये कहता है, जब देवी प्रकृति आ जाती है ना, फिर वो काम के अधीन नहीं होते। काम इतनी इच्छा होती है लेकिन वो हमारा सुख दुख का कारण नहीं बन सकते। देखो, ये सब श्लोक अर्जुन को बताने का प्रयास ये है कि भगवान कहते कि तू देवी प्रकृति, वो तेरी स्वाभाविक वृत्ति है। लेकिन अर्जुन की दशा कैसी हो गई? वो मायूस हो गया है, वो उद्विग्न हो गया है, वो अशांत हो गया है, वो कामना से भर गया। उसकी कामना ये चाह है कि ये युद्ध न हो, हम लोग शांति से रहे, सुख से रहे। लेकिन दूसरी ओर दूसरा पक्ष हम देखें तो ये वास्तविकता परम है कि कभी कभी कामना हमारी मन के मुताबिक हो जाती है, लेकिन कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे उल्टा भी हो जाता है। और जब हमारी चाह से उल्टा होता है तब हम अशांत हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। फिर प्रश्न, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? गुजराती में कहते हैं, હું દારૂ છે નથી બધું ઉલટું જ થાય છે। फिर हम ज्योतिष के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, उपाय सुनते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, ये तो संसार का अटल नियम है कि हर बार आपकी मनमानी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो देवी प्रकृति वाला ये समझ सकता है, इसलिए वो शांत रहता है। फिर इसलिए कल मैंने कहा था ना, जो अपनी कामना की पूर्ति होती है तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का पार मानिए। और अगर अपनी कामना पूर्ति नहीं होती जैसी ईश्वर की इच्छा, तो दोनों में शांति बनी रहेगी फिर। क्योंकि वहां काम आपने ईश्वर को सौंप दिया है। देवी प्रकृति वाले में भी कामना रहती है, लेकिन वो काम के वशीभूत नहीं होता है, वो काम के आश्रित नहीं हो जाता है, काम के नीचे वो दब नहीं जाता है। क्योंकि काम वो हमारा साधन है, कब इस्तेमाल करना कब नहीं करना वो हमारे बस की बात है। लेकिन हमारा उल्टा हो जाता है, आसुरी प्रकृति इतनी प्रबल हो जाती है कि काम हमारे पे हावी हो जाता है। फिर वही हमें को नचाता रहता है। फिर वो काम जब प्रबल होता है तो न करने जैसा कार्य भी हम करने लगते हैं फिर। इसलिए कामना को कंट्रोल करना चाहिए। अगर जीवन में शांति लानी है, प्रसन्नता लानी है, तो अपनी इच्छाओं को रोक दीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम इच्छा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन, देखो भगवान ने, कुदरत ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारा जीवन निर्वाह चला, ऐसे तो इतनी तो भगवान ने व्यवस्था कर ही दी है। लेकिन हमारी चाह कब होती है? जरूरियात के हिसाब से तो सब कुछ भगवान ने दे दिया, सबके लिए सब कुछ दे दिया है, लेकिन इसके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। पहाड़ों किसी के पास मर्सिडीज कार, मेरे पास तो मारुति है। बस यही कामना हमें दुखी कर लेती है। ये काम का आश्रय हो जाता है फिर, और इससे परवश हो जाता है। फिर दिखाने के लिए फिर आडंबर आ जाता है इसमें, न होते हुए भी अपने को आपको बड़ा दिखाना, मान बढ़ जाता है, दर्प बढ़ जाता है। इसलिए अशुचि व्रताहा, माने न करने जैसे काम करने लगता है वो। फिर अपने आप को ही जस्टिफाई करता है, अब देखो काम सीधे हाथ से नहीं करता तो उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है ना। ये सब असुरी वाले के ये सब ये होता है, घी सीधी उंगली से नल को टेढ़ी करना पड़ता है, क्योंकि वो काम के वशीभूत हो जाता है। इसलिए तो एक काम हमें कितनी गर्त में डाल देता है। इसलिए मोहात गृहीत्वात
असद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः। मोह के कारण, आसक्ति के कारण वो न करने जैसे काम करने लगता है। और पुराणों में इसके बहुत सारे आपको दृष्टांत मिल जाएंगे। अजामिल का आपने चरित्र सुना होगा, विद्वान हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन एक ऐसा दृश्य देख लिया, एक स्त्री और पुरुष का वो वो क्रीड़ा करके देख, उसके मन में इतना काम भाव जागृत हो गया कि उसका जीवन में ऐसे होने लगा। फिर देखो ये काम कितना प्रबल होता है। इसलिए आगे भगवान कहेंगे कि ये काम, क्रोध और लोभ यही नरक का दरवाजा है। आप देखेंगे व्यवहार में, संसार में जितने भी क्राइम होते हैं, इसके पीछे ये तीन बड़ी परिबल ही काम करते हैं। या तो काम होगा, या तो क्रोध होगा, और या तो लोभ होगा। और तीनों जुड़वा हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि काम से ही फिर क्रोध उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, गीता में कहा है दूसरे अध्याय में। कामना की पूर्ति हो जाएगी तो लोभ बढ़ेगा, और कामना की अपूर्ति हो जाएगी तो क्रोध आएगा, और दोनों में ही हमारा सर्वनाश है। तो इसलिए काम पे कंट्रोल करना चाहिए। फिर अब देखो, इच्छा पूर्ति हो जाती है, हमारा मन मानी जब हो जाती है, फिर उसके बाद शांति आती है? नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में, उसका पहले पारायण कर लेते हैं। 11वां श्लोक क्या, वैसे तो 10 श्लोक एक साथ में लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सारा हमारा ये मनोदर्पण का ही ये भाव है, हमारी मन की वृत्ति का ही भाव है। इसमें 5-5 श्लोक लेते हैं, तो 5 श्लोक का पहले पारायण करते हैं, 11 से लेके 15वां श्लोक तक। चिंतामपरिमेयांच प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थं अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदम् अद्य मया लब्ध इदं प्राप्स्यसे मनोरथम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनावानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। जब कामना की पूर्ति हो जाती है, जैसे किसी को धन की कामना होती है, तो धन की प्राप्ति हो जाने के बाद, किसी को पुत्र की कामना होती है तो पुत्र की प्राप्ति हो जाने के बाद, किसी को पत्नी की कामना होती है तो पत्नी की प्राप्ति हो जाने के बाद, या पति की प्राप्ति हो जाने के बाद, क्या हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? नहीं।
फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, फिर दूसरे आश्रय में हमें जाना पड़ता है, फिर उसके लिए चिंता शुरू हो जाती है, बच्चा पढ़ेगा कि नहीं, हमारा ध्यान रखेगा कि नहीं, पैसे तो अभी आ गए। अब देखो धन की जो कामना होती है, जिसके पास नहीं है तो वो भी चिंतित रहता है, अरे रे कब आएगा, कब आएगा, क्या करूं। अब जिसके पास धन आ जाता है वो भी चिंता रहता है, उसकी ईडी की तपास शुरू ना हो जाए, किसी को पता न चल जाए, अब ये कैसे मैं संभालूं, अब इसका डबल कैसे हो, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं, मेरा धन कम तो नहीं हो जाएगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, चिंता हमेशा रहती है। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके जीवन में कुछ ना कुछ चिंता तो है कि नहीं, सबको, किसी को पुत्र की चिंता है, किसी को पत्नी की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को शरीर की चिंता है, किसी को धन की चिंता है, सब चिंतित हैं यहाँ पे, और उसके कारण हम जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। एक सुभाषितकार ने बहुत अच्छा कहा कि चिता और चिंता दोनों में कोई फर्क नहीं, बिंदु मात्र का फर्क है। लेकिन चिता है वो सिर्फ मुर्दे को जलाती है, मुर्दे को जलाती है, और चिंता जीते हुए इंसान को जलाती रहती है। और ये चिता के बजाय चिंता इतनी भयंकर है कि वो जिंदा आदमी को जलाती है, लेकिन धीरे धीरे जलाती रहती है। आजकल जो ब्लड शुगर होता है ना, डॉक्टर पहले बोलते हैं कुछ चिंता में आप, बहुत स्ट्रेस है आपके जीवन में। अब देखो ये ब्लड शुगर, पहले हम ऐसे समझते हैं कि शुगर खाने से होती है, नहीं, जब स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तब ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो ये चिंता हमारे जीवन में कुछ न कुछ किसी की बात की चिंता रहती है। तो ये चिंताम अपरिमेयांच, अपरिमेय माने लंबे दीर्घ काल तक, मृत्यु पर्यंत तक, ये चिंता का कोई अर्थ ही नहीं है। आदमी अकेला रहता तो भी चिंता रहती है, मेरा कौन, मेरा कौन। और परिवार के साथ उसको भी चिंता है कि ये परिवार मेरा रहेगा कि नहीं, बहू मेरी सेवा करेगा कि नहीं, बेटा मेरे बस में रहेगा कि नहीं, बहू का तो नहीं हो जाएगा। देखो चिंता दोनों पक्ष में है, जो अकेला है वो भी चिंतित है, और जो झुंड में रहता है वो भी चिंतित है, मेरा कौन, मेरा कौन। आज इतनी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन सबको मेरा कौन, मेरा क्या होगा, सबको यही चिंता है बस। और हम प्लान करते रहते फ्यूचर के बस। तो चिंता परिमेयांच, हमारे शंकराचार्य भी यही कहता है ना, वृद्धस्तावत चिंता मग्न। वृद्धत्व आता है और चिंता भी इतनी बढ़ती रहती है। किस बात की चिंता है? आप देखेंगे तो चिंता इतनी निरर्थक रहती है, निरर्थक बातों में चिंता करते रहते हैं। एक जगह बहुत अच्छा है, अगर कुछ आपको चिंता है उसका सॉल्यूशन लाने का प्रयत्न कीजिए। आप सॉल्यूशन ला सकते हैं तो फिर चिंता किस बात की आप करते हैं? उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए, अपने आप चिंता गायब हो जाएगी। और अगर ऐसी चिंता है कि जो अशक्य है, मतलब आप अपने बस की बात नहीं है, तो फिर ईश्वर पे छोड़ दीजिए, तो भी चिंता करने की क्यों बात है? ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। इसलिए दयाराम जी ने बहुत सुंदर, जीव तू सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। इसलिए जो भक्ति मार्ग में गया है, ज्ञान मार्ग में गया है, उसमें के जीवन में कभी चिंता नहीं रहती है। चिंता कब होती है? जब अधिकार भाव आ जाता है ना, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा ये जो मेरा मेरा है ना, वही चिंता का कारण बनता है। मैं तो कई बार कहता हूं, हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सचमुच हमारा क्या है? कुछ नहीं हमारा। जब आए थे तब खाली हाथ आए थे, और जब जाना है तब भी खाली हाथ जाना है। लेकिन ये बीच में जब हम कुछ पाते हैं संसार में, हम ब्रह्मवश अपना मान लेते हैं, और वही फिर चिंता का कारण, वही दुख का कारण बन जाता है। वेदांत में बहुत सुंदर दृष्टांत है उसका। दो मित्र जा रहे थे, थोड़ा एक आगे चल रहा था, थोड़ा उसके पीछे चल रहा था। एक
रास्ते में एक सोने का गहना, कुछ ब्रेसलेट जैसा मिला। अब जो आगे चल रहा था उसने उठाया, खुश हो गया, अरे वाह मुझे ब्रेसलेट मिला, इतना आनंदित हो गया। अब जो 2 कदम पीछे चल रहा था उसकी भी दृष्टि पड़ी, अब वो ब्रेसलेट उसके लिए दुख का कारण बन गया। अरे रे, मेरा नसीब फूटा हुआ है, 2 कदम में आगे होता तो ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ जाता। मेरी भी दृष्टि पड़ी, लेकिन वो आगे था, उसके लिए इसके हाथ में चल गया। अब जिसके हाथ में आया वो ब्रेसलेट उसका सुख का कारण बन गया, क्योंकि वो अपने अधिकार, अरे मेरा ब्रेसलेट, फिर तो उसकी इतनी जतन करने लगा, पहनने लगा, फिर इतना उसके साथ तादाद में हो गया, मेरा ब्रेसलेट, मेरा ब्रेसलेट। और जो दूसरा मित्र था वो हमेशा उसकी जलन हो गई, पता नहीं उसके कितने भाग्य है, मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ, अपने आप को कोसने लगा। फिर आगे गीता में यही बातें होती है, देखो जिसके पास आ जाता है उसको अभिमान आ जाता है, मैं धनवान, मैं पुत्रवान, मैं विद्वान, और जिसके पास नहीं है वो फिर कोसते हैं, फिर वो ईर्ष्या का कारण बन जाता है। देखो संसार की कोई चीज सुख दुख का कारण नहीं है, उसमें हमारा कैसा संबंध जुड़ता है उससे हमारा सुख दुख बनता है। सोना वो सुख दुख का कारण नहीं है, लेकिन उसके साथ हमने किस तरह से संबंध जुड़ा, इससे हम सुखी दुखी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ऐसी घटना घटी कि जिसको ये सुवर्ण मिला था, ब्रेसलेट मिला था, वो कहीं चोरी हो गई, वो मिला नहीं, तो वो जिसको मिला था वो भी दुखी हो गया, अरे रे मेरा ब्रेसलेट किधर गया, मेरा ब्रेसलेट किधर गया, मेरे ब्रेसलेट किधर गया। अब वो रोने लगा, और जिसको नहीं मिला था उसको भीतर से बहुत शांति, उसको बहुत सुकून हुआ, अच्छा हुआ, बहुत नाचता था, बहुत ये करता था, बहुत दिखावा करता था, देखो भगवान ने दिखा दिया। अब देखो यही संसार है, इससे ही ये माया का खेल है, ये प्रकृति का खेल है। अगर ये बात ध्यान में आ गई फिर आप कभी दुखी नहीं हो सकते। अब यही दृष्टिकोण आप में, आप घर ऊपर से लेके आए थे क्या? आप बैंक बैलेंस ऊपर से लेके आए थे क्या? आप कीर्ति ऊपर से लेके आए थे क्या? आप धन ऊपर से लेके आए थे क्या? फिर काहे को हम अपना अधिकार जमाते हैं, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा ये, और जब ये बिछड़ जाता है तो हमारे के लिए दुख का कारण हो जाता है, होता है तो चिंता का कारण बन जाता है, अधिक हो जाता तो फिर वो चिंता, अब ये गुम न हो जाए, बिछड़ न जाए। प्रवास करते हैं, कुछ भारी कीमती चीज होती है तो आदमी सो नहीं सकता, चिंता रहती है, चोरी तो नहीं हो जाएगा, कुछ ये नहीं हो जाएगा, ये चिंता आना स्वाभाविक है, क्योंकि मेरा है। जहां दूसरे का होता है वहां चिंता नहीं होती, फिर दूसरों का सामान देख के हमें चिंता होती है, अरे ये चोरी ना हो जाए, ये चोरी ना। मेरा जहां मैं पना जुड़ जाता है, जहां ममत्व जुड़ता है, फिर वहां चिंता शुरू हो जाती है, फिर और जीवन में चिंता करता रहता है। लोगों को इतना मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, इसकी भी चिंता रहती है, और चिंता कारण दे छोड़ते, फिर उसी में उसके आसपास ही इर्द गिर्द आना पड़ता है। जैसे भरत जी का चरित्र पहले हमने सुना था, देखो भरत जी जैसे महान ज्ञानी सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, लेकिन हरण की फिर चिंता सताने लगी, आसक्ति हो गई, मेरा, मैंने उसको पाला है, मैंने उसको बड़ा किया है, मैंने उसको पोषण दिया है, अब मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, ये चिंता, और ये उसका पतन का कारण बना। दूसरी हरण की योनि प्राप्त होने लगी, लेकिन भरत जी वो तो ज्ञानी थे, कुछ उपासना का बल उसके पूर्वजन्म की स्मृति रही, लेकिन हमारी स्थिति भरत जैसे नहीं है, इसलिए हम सदा चिंतित रहते हैं। अगर चिंता है तो समझ ले हमारे में असुर वृत्ति है, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, हम कुछ लाए नहीं है, और जाना भी है वैसे ही जाना है। इसलिए जीव तू शित ने चिंता करे, कृष्ण ने कर हुए। इसका मतलब ये नहीं कि केयरलेस हो जाए, अपना फर्ज जो है, अपनी ड्यूटी है अच्छी तरह से निभानी है, फिर कुछ छोड़ देना चाहिए, कुछ ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए।
हमारी मानसिकता ये है कि बस मेरे हिसाब से ही सब कुछ चलना चाहिए। परिवार है तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। धन है, मैं जैसे सोचता हूं ऐसा होना चाहिए, उसका बढ़ना चाहिए, कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। वही हमारी चिंता का मुख्य विषय होता है और वही हमें जलाती रहती है। जहां मालिकी भाव आया तो चिंता शुरू हो जाएगी। इसलिए आशा पाशस्तैर्बद्धः, ऐसी नहीं कि एक चिंता, अनेक चिंता है ऐसी। सैकड़ों आशारूप पाशों से बंधे हुए, जकड़े हुए, सब ओर से खींचे जाते हुए। और जब ऐसी चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांता उपाश्रिता, प्रलयांता मतलब मृत्यु पर्यंत चिंता हमें पीछा नहीं छोड़ती। अपार प्रलय तक, मरण पर्यंत तक रहने वाली चिंता के आश्रित हुए, मतलब अतः सदा चिंताग्रस्त हुए। तथा कामोपभोग के परायण, जिनकी कामना की जाए, शब्दादि विषय काम है, उनके उपभोग में तत्पर हुए तथा विषयों का उपभोग करना बस यही परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखने वाले, ये आसुरी वृत्ति वाले होते हैं। 3 बातें बताइए। एक तो हमेशा चिंतित रहते हैं, एक नहीं अनेक चिंताओं से घिरे हुए हैं। दूसरी बात, जो कामभोग के परायण है, मतलब इंद्रिय सुख को ही सर्वश्रेष्ठ माने। यहां बार बार भगवान रिपीट कर रहे हैं, आगे के श्लोक में भी भगवान ने कहा। तो कामभोग परायण, जिनकी कामना की जाए शब्द आदि विषयों में, हमेशा रस देते हैं। आज मुझे अच्छा खाना नहीं मिला, आज घर में भिंडी बना थी लेकिन टिंडोड़ी बन गई, घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, फिर चिंता शुरू हो जाती है। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन अभी डायबिटीज आ गई, शुगर बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अभी क्या करेंगे। डॉक्टर बोलते हैं चलने जाओ, लेकिन चलने में उसमें प्रमाद है, एक्सरसाइज करने में प्रमाद आता है, बैठे बैठे खाना है और सोचते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। ये सब चिंता का कारण है, क्योंकि विषयों के अधीन भी रहते हैं, विषयों को छोड़ना नहीं है, वो तो चाहिए ही है। कानों को अच्छा सुनना मिलना चाहिए, जीवा को अच्छा खाना मिलना चाहिए, शरीर को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। और जब उसमें रुकावट आती है तो दुख होता है, ग्लानि हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि जो असुर होते हैं हमेशा विषय भोग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। जब अच्छा खाना मिल जाता है तो अपने आप में बड़ा सुखी मानने लगते हैं। अच्छा कपड़ा पहनना तो अपने आप को अभिमान का कारण बन जाता है, और वही परम पुरुषार्थ है ऐसा मानते हैं। मतलब जीवन का ध्येय क्या है? बस खाओ पियो ऐश करो मजा करो, यही ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यही जिसकी वृत्ति है और यही जिसका केंद्र बिंदु है। और उसके कारण ही जो तत्पर रहते हैं हमेशा, उसकी कामना पूर्ति के लिए ही जो पुरुषार्थ करते रहते हैं। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो फिर चिंताग्रस्त रहते हैं। तो ऐसे ही जीवन व्यतीत हो जाता है फिर उनका। तो विषयों का उपभोग करना, इसलिए जो देवी संपदा वाले हैं ना, वो भोग के अधीन नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इंद्रिय हैं वो साधन हैं। आप इंद्रिय से आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं और आप नरक की ओर भी जा सकते हैं। इंद्रियों से आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते, आंख से आप अच्छा देख सकते हैं, भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं, तो आप भगवत भाव जागृत हो जाएगा, देवी भाव जागृत हो जाएगा। और आंख से कुछ ऐसा दृश्य देख लेते हैं जिससे आसुरी भाव जागृत हो जाते हैं। तो इंद्रिय जो हैं वो केवल विषय भोग के लिए नहीं है, लेकिन जो असुर वृत्ति वाले होते हैं उसका तो यही एक बस खाओ, क्योंकि पशु योनि होती है वो भोग योनि होती है। देखो 3 योनि है शास्त्रों के हिसाब से, देव योनि, पशु योनि और मनुष्य योनि। वैसे तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो 2 ही योनि है, पशु योनि और देव योनि। मनुष्य को लोक कहा गया है।
मनुष्य को लोग, क्योंकि जैसे पितृलोक, देवलोक, मनुष्य लोग, मनुष्य लोग क्यों? क्योंकि मनुष्य एक कर्म योनि, मतलब ये योनि भोग योनि नहीं है, क्योंकि नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये अवसर दिया है भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दे के, कि अगर आप इस इंद्रियों द्वारा अगर आप ईश्वर की ओर जाते हैं तो यही इंद्रिय हमें देव योनि तक ले जा सकती है, ईश्वर को प्राप्त कराने वाली हो सकती है। क्योंकि इंद्रिय तो पशुओं भी भोगते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए, पशुओं में भी समान है। हम पशु से श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय जो भगवान ने दी है वो केवल विषय भोग के लिए नहीं है। लेकिन जो असुर वृत्ति वाले ये बात समझ नहीं सकते। इसलिए इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। लेकिन यहां पे बताए कामोपभोग परमः, मतलब जिसको काम भोग ही परम माने जाते हैं, मतलब वही जो जिसको श्रेष्ठ लगते हैं वही असुर है। जो अध्यात्म की ओर मुड़ा है उसको लगता है, क्योंकि देखो ये जो हम सोचते हैं कि ऐसा अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा ये कपड़ा मिल जाए, या इंद्रिय का जो भी विषय है उससे में आनंद आता है, वो हमारी भ्रमणा है, वो सच्चा सुख नहीं है, वो शाश्वत सुख नहीं है। क्योंकि हम सबको अनुभव है कि जब तक भोग नहीं मिलता तब तक लालसा बनी रहती है, और जब भोग भुगत जाते हैं फिर थोड़ी देर तक उसमें विरक्ति आ जाती है, और बाद में वही भोग वापस वो होने लगता है। इसलिए कल मन में बोला था ना, यह जाते कि भोगा ना भुगता भयमेव भुगता। आप जितने भी भोग भोगते हैं कभी शांति नहीं होने वाली, उल्टी और अग्नि प्रदीप्त तो हो जाती है। लेकिन जो आसुरी वृत्ति वाले ऐसे होते कि नहीं, और इतना मिल जाएगा और सुखी हो जाऊंगा, इतना मिल जाएगा और सुखी हो जाऊंगा। जैसे मैंने पहले भी प्रवचन में बहुत दृष्टांत दिए हैं कि एक एक इंद्रिय के संयम न होने के कारण पशु अपनी जान गंवा बैठते हैं। 5 उदाहरण दिए हैं, मछली का, हाथी का, हिरण का, फिर पतंग का, भंवरा का, ये 5 उदाहरण दिए हैं। एक एक इंद्रिय पे संयम न होने के कारण उनका शिकार हो जाता है। जैसे हाथी, उसको स्पर्श सुख की लालसा इतनी प्रबल रहती है, उसका शिकार कैसे करते हैं? हथनी को दूर खड़े रखते हैं, बीच में बड़ा खड्डा रखते हैं, और जैसे ही हाथी देखता है हथनी को, स्पर्श सुख की प्रबल वासना जागृत हो जाती है, उसके तरफ दौड़ता है और बीच में खड्डे में वो गिर जाता है। इस तरह से उसका शिकार हो जाता है। कहा जाता है कि हिरण को शब्द पे कंट्रोल नहीं है, मतलब श्रवणेन्द्रिय उसमें कंट्रोल नहीं होने के कारण उसका शिकार हो जाता है। शिकारी अच्छी बीन बजाता है और बीन बजाते हुए वो ध्वनि में इतना लालायित हो जाता है हिरण, इतना मशगूल हो जाता है, और फिर मौका देख के शिकारी तीर चला देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पतंग, वो ज्वाला प्रकाश के कारण इतना आकर्षित हो जाता है, तेज में इतना आकर्षित हो जाता है, उसे लगता है कि कुछ अच्छा, और उसमें वो गिर के मृत्यु को पा लेता है। मीन स्वादेंद्रिय पर कंट्रोल न होने के कारण, जैसे मच्छीमार लोग ऐसे देखो कुछ ऐसा आटा लगाते हैं और मछली का शिकार कर लेते हैं। तो एक एक इंद्रिय पे कंट्रोल न होने के कारण ये, तो हम मनुष्य के तो अब क्या दुर्दशा होगी, हमारे तो एक भी इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब कुछ हमें चाहिए, और इतना भुगते हुए भी हमेशा असंतोष रहता है। तो जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, विषयों का उपभोग करना बस यही परम पुरुषार्थ है, ऐसा मानने वाले हैं। अपने आप को सफलता का मापदंड ऐसे ही, बस मुझे अच्छा खाना मिलता है, रोज हम ऐसा ऐसा खाते हैं, जैसे कहो ना सुरती जमन, टेस्टी भोजन, उनका केंद्र में सिर्फ स्वाद होना चाहिए बस। आगे गीता में उसकी स्पष्टता करेंगे, आहार का भी बात की है, 3 प्रकार के आहार की बात की है।
जो देवी संपदा वाले होते हैं वो आहार लेते हैं लेकिन अपने शरीर निर्वाह के लिए, और जो भोग परायण आसुरी वृत्ति वाले हैं वो खाना खाते हैं क्यों? स्वाद के लिए। કે ને કે લોકો જીવા માટે ખાય અને આ લોકો ખાવા માટે જીવતા है, खाने के लिए जिंदा रहते हैं मतलब। तो ये आसुरी स्वभाव वाले हैं। फिर 12वें श्लोक में कहते हैं आशा पाश सदरे बद्धा काम क्रोध परायण। अब देखो जो इंद्रिय के स्वाधीन हो जाते हैं, कामपोभ परमः, जो भोग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हमेशा लालायित रहते हैं, आज नहीं तो कल ये मेरे बस में हो जाएगा, आज नहीं तो कल इसको मैं आकर्षित कर दूंगा, पैतरे रचते रहता है वो। एक एक इंद्रिय को विषयों की तरफ इतना आकर्षित रहता है कि उसको पाने के लिए लालायित रहता है, प्रयत्न करता रहता है। आज मौका नहीं मिला, कल देखते हैं, कल देखते हैं, बस उसकी प्रवृत्ति ऐसे ही रहती है। फिर चाहे कोई भी विषय हो इंद्रियों का, आज नहीं मिले तो कल मैं बना दूंगा, कल ये कर लूंगा, ऐसी आशा में बद्धे हुए हैं। ये सुभाषितकार ने बहुत अच्छा कहा कि यस्य चिंते न कपि आशा वर्तते मानवस्य च तस्मै दुःख प्रदातस्य सामर्थ्यम नास्ति कस्यचित्। अब जितनी आशा बढ़ती है ना, लालसा बढ़ती है, उतना दुख भी बढ़ता है। सुक्ति है आशा दुःखस्य कारणम। हम आश लगा के बैठे हैं, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, और जब आशा की पूर्ति नहीं होती तो दुख हो जाता है, अरे रे। कुछ ना कुछ हमारी चाह रहती है बस। अब जिसने सारी जिंदगी एक रूम में बिताती होती है, उसको लगता है कि एक रूम का डबल कैसा हो जाए, डबल कैसा। और देखो ये आशा सबकी सीमित रहती है। जो असुरी स्वभाव वाले होते हैं ना, वो उसके अपने इर्द गिर्द की ही उसका सारा विश्व रहता है बस। चाली में रहने वाला होता है कि मेरे को ये 1 रूम किचन मिल जाए तो कितना अच्छा है। 1 रूम किचन वाले को इतनी चाह रहे थे बस एक बेडरूम हो जाए तो अच्छा है, एक सेपरेट बेडरूम हो जाए तो प्राइवेसी बनी रहे। 1 BHK वालों को ये चाह रहती है कि 2 BHK हो जाए तो अच्छा है, लड़के बड़े हो गए हैं, अब उसकी शादी करवानी पड़ेगी तो एक बेडरूम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ये चाह बढ़ती रहती है, आशा बढ़ती रहती है। जैसे आजकल बुलेश्वर में कितनी सारी बिल्डिंगे, टावर बनते रहते हैं, चाली में रहने वाला सबकी यही आश होती है बस हमारा भी नंबर कब लगेगा, बिल्डर की दृष्टि पड़े और कुछ 100 स्क्वायर फुट ज्यादा मिल जाए, फिर भयो 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 भयो, बस यही आशा में सारी जिंदगी, किसी के 7 8 10 15 साल निकल जाते हैं और किसी के 3 साल में बन जाते हैं, लेकिन आशा बनी रहती है, आज नहीं तो कल। क्यों आप बेचने नहीं, अभी क्या है कि बस अब डेवलपमेंट में जाना है, रीडेवलपमेंट में जाना है, इसलिए हम आशा लगा के बैठे हैं। और जब बैठ जाए तो अपने आप फिर तो उसका बड़ा भाव आ जाएगा, बड़ी हो जाएगी। ये सपने बना के हम रखते हैं, सब अपने अपने सपने सजा के रखते हैं सब। और ऐसा नहीं जिसका बड़ा घर है उसको भी आशा है कि कब कोई आएगा, कब कोई। गुलजार साहब ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, मैंने भी बोला था शायद, कि सबका खुशी का फासला एक कदम दूर है, सबका खुशी का फासला एक कदम दूर है, हर घर में एक कमरा ही कम है। देखो ये मिडिल क्लास मेंटालिटी, जो 1 रूम किचन में सारे जिंदगी निकाल देते हैं बेचारे, इतनी उनकी क्षमता नहीं है कि बड़ा घर ले सके, तो यही आस लगा के बैठे हैं कोई अच्छा बिल्डर आएगा और दृष्टि पड़ेगी और डेवलपमेंट जाएगा तो फिर बस 100 स्क्वायर फुट ज्यादा मिल जाएगा तो फिर तो भयो भयो, फिर हम कुछ चाह नहीं रहते बस, और इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। तो सबका खुशी का फासला एक कदम दूर है, हर घर में एक कमरा ही कम है। और दूसरी तरफ विरुद्धाभास आप देखो, जो इसके बड़े बड़े घर हैं उसको भी चिंता है, कभी मेरे बाद जाने के बाद इसका क्या होगा। बड़े घरों की अपनी विटंबना है, बोलते कि बड़े घरों के अपने गम हैं, बड़े घरों के अपने गम हैं, कमरे बहुत हैं लेकिन आदमी कम है। एक तरफ ये भी है, इतना बड़ा घर रहता है, 5 बेडरूम 6 बेडरूम,
लेकिन एक अकेला आदमी रहता है, या तो परिवार से डिस्प्यूट हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, या तो फिर लड़के अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, या पति पत्नी में से एक चल बसता है, अकेला आदमी रह जाता है। तो उसको भी चिंता रहती है, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, क्या होगा। और वो तो सुख कम भुगतता है, लेकिन घर के नौकर सारे सब ऐश करते हैं सब। तो आशा पाश सतैर्बद्धः, कितनी आशाओं से घिरे हुए थे सब, जो हम प्लानिंग करते रहते हैं, बस कल ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा। जैसे शेख चिल्ली का आपने देखा था ना, कि एक जा रहा था घी का डब्बा लेके, फिर सोचने लगा अब ये घी बेचते फिर इतना पैसा हो जाएगा, फिर इसे बकरी खरीदूंगा, फिर इसे गाय खरीदूंगा, फिर ये करूंगा, फिर बड़ा बंगला हो जाएगा, फिर ये। और चलते चलते घी डल जाता है। बोलता है ध्यान नहीं रखा, नुकसान कर दिया। शेख चिल्ली कहता है अरे मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। पुलाव खिलाओ जिसको बोलते हैं। तो यही आसुरी स्वभाव वाले की वृत्ति है, हम सोचते रहते हैं, बस ख्याल रखते हैं। और जो भोग के लिए, जो हमारा सुख का केंद्र बिंदु में समझ लिया हम करते हैं, और कभी कभी ऐसी भी वास्तविकता हो जाती है, सोचता है कि बस इतना हो जाएगा फिर हम ऐश करेंगे, इतना हो जाएगा फिर ऐश करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी वास्तविक है, जितना हो जाता है फिर आदमी चला जाता है, फिर राम बोलो भाई राम, और वो वहां का वहां ढेर पड़ा रहता है, न वो भुगत सकता है, और सारी जिंदगी उसके पीछे वो पागल की तरह घूमता रहता है। ये हम सबका अनुभव, हम सब देखते हैं संसार में, फिर भी हम आशा से छूट नहीं पाते हैं। भजन છે ને આજે ભજશું કાલે ભજશું ભજશું सीताराम, आज काल बस कल भजेंगे, कल भजेंगे, कल पर कल काल आ जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर अफसोस करने लगता, अरे रे पहले कर दिया होता तो अच्छा होता, ये कर दिया तो अच्छा होता। इसलिए कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन ये आसुरी प्रकृति वालों ने उसका उल्टा कर दिया कि आज करना है तो कल करो, कल करना है तो परसों करो, जब जीना है बरसों बरसों, तो इतनी जल्दी क्या है। तो आशा पाश तेरे बद्धा काम क्रोध परायणः। अब जब आशा की पूर्ति हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है, अहंभाव बढ़ जाता है। आगे भगवान देखेंगे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, और आशा की पूर्ति नहीं होती है तो फायर मायूसी हो जाती है, फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर क्रोध आ जाता है। देखो एक घर में क्लेश होता है, उसका कारण ये भी है कि आसुरी वृत्ति वाले, जो चाह होती है, जो आशा होती है, उसमें कुछ रुकावट आती है तो फिर सारा गुस्सा घर पे निकलता है। फिर ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी, उससे कुछ गलती हो जाती है, वो शेठ के पास कुछ जाके मांगता है कुछ अपेक्षा से कि मुझे छुट्टी चाहिए, वो चाहिए। अब शेठ उसको मना कर देता है, डांट देता है, बार बार छुट्टी ब्ला 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 ब्ला, नहीं चाहिए छुट्टी, नहीं। फिर उसका फ्रस्ट्रेशन वो प्रेशर की तरह वो घूमता रहता है, फिर काम में भी बनने लगता है। फिर घर आता है तो उदास, क्यों आज उदास है, आज मेरा मूड नहीं है, वो नहीं है। फिर वो सारा फ्रस्ट्रेशन पत्नी में निकलता है, पत्नी का फिर वो गुस्सा बच्चों पे निकलता है, और बच्चों का गुस्सा खिलौनों पे निकलता है, तो एक दूसरे को पास करने लेते हैं। तो काम क्रोध परायणः, और इहंते काम भोगार्थम मन्यानि धार्थ संचयान। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सैकड़ों आशा रूप पांचों से बंधे हुए, जकड़े हुए, सब ओर से खींचे जाते हुए, आशा एक नहीं हुई, कितनी सारी आशा है, कितने सारे प्लानिंग करके बैठे हम। इसके कारण काम क्रोध के परायण हुए, अर्थात काम क्रोधी जिनका परम अयन आश्रय है, ऐसे काम क्रोध परायण पुरुष धर्म के लिए नहीं बल्कि भोग्य वस्तुओं का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक अथवा दूसरों का सत्वरण करना आदि उनके पापमय युक्तियों द्वारा धन समुदाय को इकट्ठे करने की चेष्टा किया करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये भोग तो मुझे मिलना ही चाहिए, ये तो मुझे आना ही चाहिए, ये तो मुझे मेरे पास आना ही चाहिए। और उसके लिए फिर अनाचरण, दुराचार, अनीति का मार्ग, ये सब करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि धन से ही सब कुछ होता है बस। सर्वे गुणा कांचनमा श्रेयन्ते, सुक्ति भी है ऐसी, जिसके पास पैसा है वही सर्वश्रेष्ठ है।
और ये बात भी सच है। कलयुग में, भागवत में भी ये प्रमाण है। भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के वर्णन करते हुए ये बात आती है कि कलयुग में यही प्राधान्यता हो जाएगी। हम्म हम्म कि जिसके पास धन होगा वही गुणवान होगा, उसकी ही सम्मान होगी। तो ये आसुरी स्वभाव वाला बस उसको पाने के लिए फिर वो अपनी नीति को, धर्म को, सब कुछ भूल जाता है वो। आप देखो, जहां जहां आसक्ति आ जाती है, जहां जहां हम परवश हो जाते हैं, फिर अपने सत्व को भूल जाते हैं। इसलिए इंद्रियों पे संयम करना चाहिए, भोग पे संयम करना चाहिए, धन पे संयम करना चाहिए। क्योंकि धन हमारा हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं है। सिर्फ हमें एक सांत्वना के मेरे पास है बस, वो तो कबाट में रहता है। और धन की तीन ही गति, या तो भोग में, या रोग में, या तो फिर कोई लेके जाएगा, लूट जाएगा। तो जो दैवी गुण वाला है वो धन के पीछे भागता नहीं है, प्रारब्धवशात जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है, और वो भोग का, धन का अच्छे मार्ग में निवेश करता है। लेकिन जो आसुरी होता है वो भोग के, धन के पीछे भागता है, भोग के पीछे भागता है, न मिलते हुए कोई भी रास्ता अपनाने लगता है। फिर अनिति का मार्ग, पाप से भी कैसे भी पैसा आना चाहिए बस, क्योंकि वही उसको सर्वश्रेष्ठ साधन मानने लगता है। और भोग और काम की पूर्ति के लिए वो धर्म से भी च्युत हो जाता है और अन्याय पूर्वक दूसरों का सत्वहरण कर लेता है। मतलब दूसरों को तकलीफ देने में भी वो हिचकिचाता नहीं है। इसलिए बार बार भागवत में देखो, देवासुर संग्राम आता है। जैसे ही देव वृत्ति कमजोर पड़ जाते तो असुर वृत्ति हावी हो जाती है, उनपे चढ़ाई कर लेते हैं, उसका सब धन लेते हैं, राजपाट से छीन लेते हैं। असुर का यही स्वभाव होता है, मौका ही देखते हैं कब उसको मेरे पास कर लो। दूसरे की जेब में नोट मेरे जेब में कब आ जाए, बस इनका यही, बस गुजराती में कहे ना, बाटली में उतारવાની बात है बस, એને કેમ બાટલીમાં ઉતારી આપણે, ये असुरी वृत्ति का लक्षण है। दूसरे का जो होना है वो बस मेरी वृत्ति हो, मुझे भोग चाहिए, मुझे धन चाहिए, और इसके लिए वो पापमय चेष्टा करते रहता है, धन इकट्ठा करते रहता है, और फिर सोचते ही रहता है, शेख चिल्ले, आज इतना हो गया, इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, आज इतना कमा लिया, बस अभी दूसरे इसको इतनी निवेश कर दूंगा, इतना इतना मुझे ब्याज मिल जाएगा, ये एसपी हमने कर दी, क्या सिप सिप। हाँ, या तो फिर दीना बहन के पास से कुछ टिप्स ले लेंगे, शेयर बाजार में कितना निवेश करें, ये बढ़ा दे, बड़ा करना चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, लेकिन वही सर्वश्रेष्ठ है वो नहीं होना चाहिए। धन कमाते 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 जो असुर वृत्ति, ये हमारी बात नहीं, हम तो सब दैवी गुण वाले ही हैं, जो प्रेमपुरी में आते हैं वो तो सब दैवी गुण वाले ही हैं। हमें तो बस ये ध्यान रखना है, ये बातें दोहराने का कि ये असुर वृत्ति हमारे में ना आ जाए, बस उसके लिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सावधान हो जाए, बस सावधानी। तो हमारी अशांति के कारण धन न बने, हमारी अशांति के कारण भोग न बने, क्योंकि धन वो हमेशा हमारा हुआ ही नहीं है। क्योंकि हम ये सोचते कि इतना आ जाएगा तो हम सुखी, लेकिन होता उल्टा, वो आने के बाद ही दुख शुरू हो जाता है, अशांति शुरू हो जाती है। फिर झगड़ों का कारण उसमें धन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। पैसे के कारण आदमी कुछ ना कुछ करने लगता है, फिर लोभ वृत्ति जागृत हो जाती है। दैवी गुण संतुष्टि है, वो दैवी गुण का लक्षण है। लेकिन ये जब लाभात लोभ है, ये उक्ति है, जितना लाभ होता है उतना लोभ भी बढ़ता है। एक कथा बहुत बचपन में मैंने सुनी थी कि एक पंडित था, बहुत शांत था, बहुत तेजस्वी था। अब राजा ने कहा कि उसकी अशांति आपको देखना है तो उसको 99 मुद्रा थी, 99, एक कम दी है उसने। अब पंडित सोचने लगा 99, क्योंकि अब एक मुद्रा आ जाए तो 100 पूरी हो जाए, 100 उसकी पुरुषार्थ के लिए लग गया।
फिर 100 हो गए तो फिर वो अभी 101 होना चाहिए, 101 हो जाए। जब तक मुद्रा नहीं थी तब उसके जीवन में शांति थी। अब जैसे ही धन आ गया तब इतना है तो अभी इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और इसका प्लानिंग करते हैं। इदम अद्य मया लब्ध, आज इतना प्राप्त हुआ है, अब अमुक मनोरथ मन को संतुष्ट करने वाला पदार्थ और प्राप्त करूंगा, इसके बाद इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि अब 1 रूम किचन है, उसका बस अभी बाद में वो कर देंगे, 2 बेडरूम लेंगे, ये कर लेंगे। और ये प्लानिंग करते करते कभी कभी खुद का ही प्लानिंग हो जाता है, खुद का ही गमन हो जाता है। हमारा सुख का कारण या तो हम भविष्य में ही हम उसको लगा के रखते हैं, बस इतना हो जाएगा फिर हम सुखी हो जाएंगे। जो दैवी संपदा वाला है वो हमेशा वर्तमान में जीता है, आज मेरे पास क्या है, और उसमें ही संतुष्ट रहता है। तो इस तरह से इदम अद्य मया लब्धम, बहुत गहरी बात है। समय हो गया है, कल शेष हम चर्चा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।